क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है? दोस्तों, अगर ये कोई फिल्म होती ना तो बहुत अच्छा कॉमेडी का सीन होता। मगर ट्रंप जो हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप वो शख्स है जिसने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया था। ट्रंप वो शख्स हैं जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया था। और ट्रंप वो शख्स हैं जिन्होंने यह कहा कि चूंकि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, लिहाजा अब मैं ग्रीनलैंड पर हमला कर दूंगा। जी हां, अगर ट्रंप पर फिल्म बनती है तो वो कॉमेडी फिल्म होगी। मगर दोस्तों, ट्रंप का हर दिन अपने पद पर बने रहना दुनिया को खात्मे की तरफ ढकेल रहा है। सही सुना आपने। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रोकी। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी हवाला दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के मरने से उन्हें बचा लिया। मगर जैसा कि हर बार होता है, भारत पूरी तरह से खामोश है, उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। मैं आपको ट्रंप की और भी हरकतें बताऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए, एक बार फिर शायद 60वीं बार उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। सुना जाए। Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा है, और इस संदर्भ में मैं आपके सामने 3 मिसाल पेश कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का 1 साल पूरा हो गया है, और इस 1 साल के मौके पर व्हाइट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी हां, सही सुना आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारे देश में नहीं होता, क्योंकि मोदी जी को 11 साल हो गए हैं, अब तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मगर ट्रंप की कम से कम इस बात को लेकर तारीफ होनी चाहिए कि यह शख्स जो है रोज हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान वो एक फाइल का क्लिप निकालते हैं, और फिर अचानक वो क्लिप उनकी उंगली में फंस जाती है, उन्हें चोट लग जाती है, और फिर वो पत्रकारों में से एक की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये तुमने किया है क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, देखिए क्या हो रहा था। Here's the book on accomplishments, and this is something. Oh, I'm glad my finger wasn't in that sucker. That could have done some damage, but you know what? I wouldn't have shown the pain. I would have gone back. Boy, did you hear that? That was nasty. But I would not have shown the pain. I would have acted like nothing happened as my finger fell off. That was a nasty. I think somebody did that. I think it was him. It was my man. How were you? You didn't do it. I know you did. और फिर बात वहां नहीं रुकती। वो एक महिला पत्रकार के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। एक महिला पत्रकार उनसे सवाल पूछती हैं कि भाई, आपने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को क्या कहा? जवाब में ट्रंप जो है फ्लर्ट करने के अंदाज में कहते हैं कि तुम नॉर्वे की रहने वाली हो। देखा जाए क्या हो रहा था दोस्तों। You told Norway's prime minister. Are you from Norway? No. You look like you would be from Norway. But she looks like she's from Norway. Go ahead. और बात वहां नहीं रुकती, और न जाने क्यों वो कुछ फाइल्स, कुछ प्लाकार्ड्स जो हैं वो दिखाने लगते हैं, जिसका कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं, मगर वो ऐसा कर रहे हैं दुनिया के सामने। अमेरिका फटी आंखों से इस तमाशे को देख रहा है कि हमने किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। देखिए क्या हरकतें हो रही हैं। I'm just looking at these charges. It's just pretty incredible. Many murderers, many murderers, people that murdered. और बात वहां नहीं रुकती। उनका जो अंदाजे बयां है दुनिया के नेताओं से बात करने को लेकर, अब उनके निशाने पर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। वो कह रहे हैं कि हम फ्रांस की जो वाइन है, उनकी शराब है, उस पर टैरिफ लगा देंगे।
ये जो इमानुएल मैक्रोन है कुछ दिनों का मेहमान है। सही सुना आपने, एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। सुना जाए। Oh, did he say that? Well, yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. और आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इमानुएल मैक्रोन से नाराज क्यों है। क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप को एक करारा तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि हम धमकी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। हमारी सोच वैज्ञानिक है, हमारी सोच रैशनल है, हमारी सोच लॉजिकल है। और साफ सी बात है, यहां वो इशारा किसी और की तरफ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कर रहे थे। सुनिए मैक्रोन ने क्या कहा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मिर्ची लगी। We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world, but we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नाम मिलना उन्हें कितना कचोट रहा है, वो इस बात से पता चलता है कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जो नोबेल को लेकर इतना ड्रामा कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री तक को खत लिख डाला जिसमें उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जबकि मैंने 8 जंगें रुकवाई। अब मैं शांति के पक्ष में नहीं हूं, लिहाजा अब मैं ग्रीनलैंड पर हमला करने जा रहा हूं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये जो नोबेल को लेकर आप ड्रामा कर रहे हैं, इससे अमेरिकियों को क्या फायदा है? जवाब सुनिए, कहते हैं कोई फायदा नहीं है। तो भैया अगर कोई फायदा नहीं तो इतना ड्रामा क्यों? ग्रीनलैंड पर हमले की योजना क्यों बना रहे हैं? सुनिए इस अधपगले आदमी को। You promised during your second inaugural to always put America first. I'm curious, how would you winning the Nobel Peace Prize improve the lives of average everyday Americans? Why is this prize so important? It wouldn't improve the lives of any. What improved the lives of people are people that are living. I saved probably tens of millions of lives in the wars. You know, if you add up the numbers, just if you look at any one of those wars, you're talking about millions of people. You multiply it times 8. But when you look at India and Pakistan, that could have been 10, 15, 20 million people. Could have been more than that. So I saved millions of people. So that to me is the big thing. दोस्तों, ये अमेरिका ही है जहां पत्रकार बेबाकी से सवाल कर सकते हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। मगर ट्रंप की कम से कम इस बात को लेकर तारीफ होनी चाहिए कि वो तमाम सवालात के जवाब दे रहे थे। अब वो अपने अधपगलेपन का परिचय दे रहे थे, वो एक अलग बात है। मगर हमारे देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। सही सुना आपने। तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित तो कर रहे हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब आपने सत्ता संभाली थी तो आपने कहा था कि मुझे भगवान का फरमान आया है। 1 साल बाद आपको क्या लगता है, क्या आप अब भी भगवान का काम कर रहे हैं? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने उस सवाल के जवाब में क्या कहा, और इसका हिंदी में अनुवाद आपको लगातार दिखता रहेगा। देखा जाए। First of all, last year you told me that you believe that the reason you won election is because God put you in this place so that you could save the world. Looking back 1 year, do you feel
like God is proud of the effort that you've put I in? do, actually. I think God is very proud of the job I've done. And that includes for religion. You know, we're protecting a lot of people that are being killed, Christians and Jewish people, and lots of people are being protected by me that wouldn't be protected by another type of president. No, I think a lot of people are very proud of the job we've done. We've had an amazing year. This has been one of the greatest years. Even some people that wouldn't necessarily love me instinctively, they're saying this was an incredible year. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी डावोस में अपनी बात रखने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही फ्रांस, कनाडा सबने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हम ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेंगे। सुनिए अंग्रेजी में वो अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं, जिसका अनुवाद मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता रहूंगा। सुना जाए कनाडा के प्रधानमंत्री का प्रहार। Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. मैंने आपको ये 3-4 चीजें क्यों दिखाई। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा वो लगातार फ्रांस और कनाडा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर ये देश उनसे डर नहीं रहे हैं, पलटकर जवाब दे रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत ने ईरान के साथ शाहबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगा दिया, लगभग फुल स्टॉप लगा दिया, धीरे धीरे वो हाथ खींच रहा है। इसके अलावा रूस से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप लगातार भारत को पाकिस्तान के साथ रख रहे हैं और यहां कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मगर आपने देखा फ्रांस और कनाडा ये लगातार कर रहे हैं। यह सब दिखाने का मकसद क्या है दोस्तों? कि ये देश अपना मान सम्मान, अपनी अस्मिता की परवाह करते हैं, मगर यहां तो सिर्फ व्यक्तिगत महिमा मंडन यानी खुद को महान बताना, उसी पर सारा फोकस है। खुद को विश्वगुरु बनाना, देश। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।